वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुवैत T10 चैलेंजर्स लीग का जो मैच नंबर 17वां है जो खेला जाने वाला है ऑक्टोपस चैलेंजर्स और यहां पे केरानीगंज के बीच में। तो भाई इस वीडियो में इस मैच से जुड़ी सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। अब होता क्या है, कभी कभी मैं टेलीग्राम के चैनल पे अपनी टीम नहीं दे पाता हूं, जिसकी वजह है नेटवर्क या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिस एरिया में रहता हूं वहाँ पे थोड़ी सी कम नेटवर्क है, जिसकी वजह से टीम नहीं दे पाता हूं। तो आपने क्या करना है, पूरी तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखना है और सभी प्लेयर्स के बारे में अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि एक बार आपने अच्छे से प्लेयर्स के बारे में समझ लिया तो आप खुद से अपनी टीम बना पाओगे, चाहे टीम किसी की मिले चाहे ना मिले। इसलिए भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ड्रीम 11 की ऐप पे भाई मैंने सभी प्लेयर्स के बारे में एक टीम बनाकर दिखाई हुई है, स्मॉल लीग के प्लेयर्स के बारे में भी और जीएल के प्लेयर्स के बारे में भी, तो वहाँ से भी आप अच्छे से टीम समझ सकते हो। उसके अलावा एक लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हो। तो चलो सीधे से आते हैं। उसके अलावा देखो, जो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कमेंट एक दिया हो, वहाँ पे भी मैंने टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। तो चलो मैच के ऊपर आते हैं। मैच नंबर 17वां है, सेम टाइमिंग रहने वाली है, सेम वेन्यू रहने वाली है। तो अगर इस वेन्यू की बात की जाए तो 105 का लगभग एवरेज स्कोर रहने वाला है। पेसर्स के लिए अच्छी विकेट है, लास्ट के 5 मैच में 59 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से कि ओनली पेसर्स को 46 और स्पिनर्स को 13 विकेट्स मिले हैं। अगर लास्ट के 3 मैचों की स्कोरिंग देखोगे यहाँ पे, तो लगभग सभी मैचों में 100 के आसपास ही स्कोरिंग हुई है, मतलब कि यहाँ पे ठीक ठाक बॉलर्स को यहाँ पे हेल्प मिल रही है। अगर यहाँ पे केजीसी की प्लेइंग 11 देखें तो इनमें हमें क्या पता चलता है। अब प्लेइंग 11 में आपको ज़्यादा कुछ पता चलेगा नहीं। अब इस स्लाइड में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, स्टार्टिंग के ओवर्स में पेस हुसैन, सैफुल इस्लाम और डेथ के ओवर्स में यहाँ पे बहार और यहाँ पे मोहिउद्दीन बॉलिंग कराते हैं डेथ के ओवर्स में। तो जो डेथ वाले 2 बॉलर हैं ना, इनको आपने रोटेशन करके अपनी जीएल की टीम में ट्राई करना है। उसके अलावा AIOC के प्लेयर्स के बारे में देखेंगे तो इनकी ओर से हाशिम मोहम्मद विकेट कीपिंग करेंगे। उसके अलावा इनकी जो निखिल प्रकाश हैं वो कैप्टेंसी करते हैं। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करें तो यहाँ पर निखिल प्रकाश, कबीर बॉलिंग कराते हैं स्टार्टिंग ओवर्स में। और यहाँ पे डेथ ओवर्स की बात करें तो ओरावाना कुंडिल बॉलिंग कराते हैं और यहाँ पे ओमान कुट्टन बॉलिंग कराते हैं। लेकिन लास्ट के कुछ मैचों में देखा गया कि ओमान कुट्टन को पूरी ओवर बॉलिंग मिल नहीं रही है, तो हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। चलो अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किसे लेना है किसे ड्रॉप करना है। सबसे पहले केरानीगंज चैलेंजर्स के प्लेयर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं मोहम्मद फैज़ल की बात की जाए तो 1 डाउन आता है बैटिंग करने के लिए। 23 की एवरेज ओवरऑल है, 3 मैचेस टूर्नामेंट में खेले, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया हुआ है। इस प्लेयर को आप ऐसा करना है कि जेल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है, स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना है। फिर यहाँ पे इलियास मियाँ आते हैं। मियाँ की बात की जाए तो लास्ट के कुछ मैचों से बॉलिंग नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मैं कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बॉलिंग का कोई भरोसा है नहीं। पर टॉप ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए और 26 की एवरेज ठीक ठाक एवरेज है और काफ़ी अच्छी फॉर्म है, तो इसलिए एज अ प्लेयर लेके चलूँगा मैं अपनी टीम में। फिर यहाँ पे अब्दुल्ला अजीज शेख आते हैं। शेख की बात की जाए तो जो फर्स्ट मैच इसने खेला था काफ़ी नीचे आया था बैटिंग करने के लिए, लेकिन लास्ट मैच में टॉप ऑर्डर में आया था बैटिंग करने के लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा रिस्की रहेगा लेना अपनी टीम में, पर टॉप ऑर्डर का ही बल्लेबाज है। 37 मैचों की 36 इनिंग में 20 की एवरेज है और 25 विकेट भी है, पर बॉलिंग करा नहीं रहे, बॉलिंग से उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो अब देखो, अगर आप सेफ्टी के साथ जाना चाहते हो तो रख लेना इसे टीम में, अगर थोड़े से रिस्की प्लेयर तो ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि लास्ट मैच में थोड़ा सा नीचे आया था बैटिंग करने के लिए, तो कोई भरोसा नहीं इस मैच में आएगा कि नहीं आएगा बैटिंग करने के लिए। फिर यहाँ पे आते हैं शाहिद शामीम की बात की जाए तो लगभग हर एक मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करी है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मिडिल ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए, बैटिंग से पॉइंट दे देगा, नहीं तो बॉलिंग से पॉइंट आपको दे के जाएगा, इसलिए टीम में रखना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं शाह आलम की बात की जाए तो 20 मैचों में 12 की एवरेज है, काफ़ी नीचे आता है बैटिंग करने के लिए, बिल्कुल भी आप इसे टीम में नहीं रख सकते हो। फिर यहाँ पे हुसैन बहार आते हैं। बहार की बात की जाए तो 3 मैच इसने खेला हुआ इस टूर्नामेंट में, बैटिंग से तो आपको पॉइंट देगा नहीं, और जो 3 मैच खेले 2 में 1 ओवर की बॉलिंग करी है, 18 मैच में मात्र 5 विकेट टेकर है नहीं, तो इस प्लेयर का कहीं से पॉइंट आने की उम्मीद नहीं है, तो इसलिए आप टीम में नहीं रखना। फिर यहाँ पे आते हैं यूसुफ मोहिउद्दीन की बात की जाए तो लास्ट के 2 मैचों में 2 ओवर की बॉलिंग करी है। फर्स्ट मैच में 1 ओवर की बॉलिंग करी, 26 मैच में 27 विकेट। जिस तरीके का बॉलर है उस तरीके से इसने विकेट नहीं चटका है। अब रीज़न इसका ये कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, यहाँ पे स्पिनर्स को उतनी हेल्प नहीं मिल रही है। अगर आप चाहो तो सेकंड इनिंग में अगर इसकी बॉलिंग है तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिलने के चांसेस होते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं सैदुल इस्लाम की बात की जाए तो 1 ही मैच खेला हुआ है, 2 ओवर की बॉलिंग करी, प्लस यहाँ पे बैटिंग भी करी, तो बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है, बॉलिंग से पॉइंट दे सकता है। आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक भी ये प्लेयर रहने वाला है, तो एज अ प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो।
फिर यहाँ पे आते हैं शमसुल खान की बात की जाए, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, बॉलिंग उतनी करा नहीं रहा है, तो फिर लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। फिर यहाँ पे अब्दुल मनान आते हैं। मनान की बात की जाए तो काफ़ी नीचे आता है बैटिंग करने के लिए, कभी उतनी बैटिंग मिलती है नहीं। अब थोड़ा सा ऑक्टोपस चैलेंजर्स के प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सीजू मैथ्यू आते हैं। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, एक अच्छी इनिंग आई है, 83 रन की पारी है, 23 मैचों में 21 की एवरेज, 452 रन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन जीएल की टीम में ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम में वीसी ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे हाशिम मोहम्मद आते हैं। मोहम्मद की बात की जाए तो दोनों ही मैच में बिल्कुल ही फ्लॉप गया है प्लेयर, रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, भले ही टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, पर हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, चल गया तो चल गया, नहीं तो फ्लॉप ही जाएगा ये प्लेयर। तो इस चीज़ को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे अभिजीत अशोकन आते हैं। अशोकन की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, 21 की एवरेज है, बॉलिंग से उम्मीद है नहीं, पर बैटिंग से रेगुलर तरीके से स्कोर करेगा, आपको आराम से 20 से 25 रन की पारी खेल के चला जाएगा, इसलिए अपनी टीम में ट्राई करना है इसे। फिर यहाँ पे विघ्नेश्वरन आते हैं। विघ्नेश्वरन की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आएगा बल्लेबाजी करने के लिए, प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, तो बैटिंग से भी पॉइंट देगा प्लस बॉलिंग से पॉइंट देगा, तो आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। फिर यहाँ पे मोहम्मद हिशाम आते हैं। हिशाम की बात की जाए थोड़ा सा नीचे आ रहा है बैटिंग करने के लिए, बॉलिंग भी उतनी मिल नहीं रही, फिर इस प्लेयर को रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। फिर यहाँ पे आते हैं ओरावन कुंडिल की अगर बात करूँ भाइयों, तो ये प्लेयर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करा रहा है, तो चाहे फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग है चाहे सेकंड इनिंग में बॉलिंग है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए एज अ प्लेयर ट्राई करके चलना। फिर यहाँ पे आते हैं ओमाना कुट्टन की बात की जाए तो देखो इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग के मैचेस में सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा था इस प्लेयर का, पर जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ते गया इसको बॉलिंग किसी मैच में मिल रही है, किसी मैच में 1 ओवर की बॉलिंग मिल रही है, इसलिए इस प्लेयर को रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। फिर यहाँ पे निखिल प्रकाश आते हैं। बहुत सारे लोगों ने वाइस कैप्टन बनाया, पर मैं बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, पर 2 ओवर की बॉलिंग करा के जा रहा है, तो आप इसे वाइस कैप्टन नहीं लेकिन एज अ प्लेयर ट्राई करके अपनी टीम में लेके चलना। फिर यहाँ पे आते हैं अहमद कबीर की बात की जाए तो 2 मैच खेला हुआ है और दोनों मैच में 1-1 ओवर की बॉलिंग मिली है, इसलिए हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये प्लेयर। अब थोड़ी सी टीम देख लेते हैं किस प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आता है। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात की है, सबसे पहले सीजू मैथ्यू आते हैं। टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज सिलेक्शन भी भाई का ज़्यादा है, इसलिए मैं अपनी टीम में एज अ प्लेयर ट्राई करके चलूँगा। फिर यहाँ पे हाशिम मोहम्मद आते हैं। एक तो भाई देखो विकेट कीपिंग करता है प्लेयर प्लस टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, तो आपको और एक तो 29 मैचों में इसकी मात्र 12 की एवरेज है, पर अगर विकेट कीपिंग नहीं करता तो मैं ड्रॉप करके चलता, लेकिन एज अ प्लेयर ट्राई करके चलना, कभी भी बड़ी इनिंग खेल के जा सकता है। फिर यहाँ पे आते हैं मोहम्मद फैसल को तो रखना ही है, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, कभी भी बड़ी इनिंग खेल के जा सकता है, 40-45 रन की पारी आराम से खेल के जाएगा। और बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो ये ऊपर के तो प्लेयर खेलेंगे नहीं, अगर थोड़े से नीचे में यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं अभिजीत अशोकन को तो आप कोई भी ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको भी पता है किस तरीके के प्लेयर है, सिलेक्शन भी भाई का ज़्यादा है। फिर निखिल प्रकाश आते हैं। प्रकाश की बात की जाए तो 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, बैटिंग से भरोसा नहीं, अगर थोड़ी सी बैटिंग करने आता, दूसरे नंबर पर भी आता ना, तो इसे मैं कैप्टन बनाता, लेकिन एज अ प्लेयर सिर्फ लेके चलूँगा क्योंकि बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया हुआ है। फिर अगर आते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पे आमिन इलियास मियां रहेंगे, विघ्नेश्वरन रहेंगे, आप इसे विघ्नेश्वरन को कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके चल सकते हो। उसके बाद देखो अब्दुल्ला जी शेख की बात की जाए तो लास्ट मैच में थोड़ा सा ऊपर आया था, उससे पहले काफ़ी नीचे आया था बैटिंग करने के लिए, तो आप रखना चाहो तो रख सकते हो, ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। इसके बैटिंग ऑर्डर का कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं भाई सेफ्टी से जाना चाहता हूँ, इसलिए इस भाई को ड्रॉप कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे आते हैं ओरावन कुंडिल की बात की जाए तो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराएगा, तो चाहे फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराने आए चाहे सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराए, तो इसे एज अ प्लेयर ट्राई करके अपनी टीम में लेके चलना है। उसके अलावा पीयूष हुसैन खेलते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ तक कि कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राई करके चल सकते हो। उसके अलावा ये तो हो गए, ये तो ऑलराउंडर सेक्शंस वाले प्लेयर हो गए। अब थोड़ा बॉलिंग सेक्शन के प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन में मैं अपनी टीम में कबीर को तो रखूँगा नहीं, कबीर को जीएल की टीम में ट्राई करूँगा। अब स्मॉल लीग की बात करूँ तो जियाउद्दीन को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ। उसके अलावा भाई देखो जो यहाँ पे मोहम्मद हिशाम है ना, हिशाम को आप करना है जीएल की टीम में ट्राई, क्योंकि जब भी विकेट लेगा थोक में विकेट लेगा। उसके अलावा भाई बॉलिंग सेक्शन से मैं अपनी टीम में मोहिउद्दीन को रखने वाला हूँ। 13% भले ही सिलेक्शन है भाई का, 26 मैच इसने खेला हुआ है T10 के, जिसमें से 27 विकेट है, विकेट टेकर प्लेयर है, इसलिए अपनी टीम में इसे ट्राई करके चलूँगा। उसके अलावा मैं अपनी टीम में इस्लाम को रखूँगा, तो इस्लाम मेरे 11 प्लेयर हो गए।
अब थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कैप्टनसी की बात की है तो देखो सबने यहाँ पे कैप्टन बनाया हुआ है किसको, वो उरावन कुंडिल को। कुंडिल को मैं कैप्टन नहीं बनाऊंगा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, भले डेथ ओवर्स में बॉलिंग करा रहे हैं तो आप इसे वीसी बना सकते हो। और विघ्नेश्वरन को आप कैप्टन बना देना क्योंकि दूसरे नंबर पर ये प्लेयर आ रहा है बैटिंग करने के लिए और 2 ओवर की बॉलिंग भी करा के जा रहा है, तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से पॉइंट देगा, इसलिए मैं इसे अपनी टीम का कैप्टन बनाऊंगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत